ये सबा है। सबा हर वक्त गुड़िया से खेलती रहती है। सबा खुद को किसी मुल्क की मलका समझती है, लेकिन देखने में सेफगार्ड की कचरा रानी लगती है। सबा छोटे बच्चों की चीज खींच के खा जाती है। ए भुखिए सबा किथे है? ये तानिया है। तानिया बहुत ही खड़ूस है। तानिया बहुत ही नकचड़ी भी है। तानिया हर काम में नखरे दिखाती है, इसलिए तानिया को मार पड़ती है, वो भी डंडों से। है ना तानिया? टैग करो जरा तानिया को। ये अली है। अली की नाक हर वक्त चोती रहती है, मतलब कि नली आती रहती है। अली को नहाने से नफरत है। अली की बात कोई नहीं सुनता। इसे घर वाले मार मार के नहलाते हैं, ते जिद्दन अली नहा लेंदा उदन गटर ब्लॉक हो जांदे आ। मैल ही इन्नी लथदी है वे अली गंदिया। केड़ा जड़ा अली है जरा दसो मेनू। ये एहसन है। एहसन बड़ा बदतमीज है। एहसन को सब चूजा चूजा कहते हैं। एहसन की कार्टून जैसी शक्ल है। एहसन के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसीलिए जो उसको कोई बात समझ नहीं आती खोते को। ये नूर है। ये बहुत बदतमीज है। नूर सबको तंग करती रहती है। नूर चीजें मांग मांग के खाती है। नूर को रोज मामा से मार पड़ती है। नूर फिर भी बहुत चवला मार दिया। नहीं नूर। ये सलमा है। सलमा दिल की अच्छी है, लेकिन ये बहुत बोलती है। सलमा हमेशा क्लास में लेट ही आती है। सलमा दिखने में बड़ी मासूम लगती है, लेकिन है बड़ी मीसनी सलमा। ये माहिरा है। माहिरा मॉडल बनना चाहती है। माहिरा का मुंह जले हुए कबाब के जैसा है। माहिरा मोहल्ले के बच्चों को पैसे देकर कहती है कि मैंने माहिरा खान कहो, ऐडी तो खड़ोंदी नहीं मारा। ये निमरा है। ये बहुत चालाक है। ये मगरूर लड़की है। निमरा को गाने का बड़ा शौक है। इसकी आवाज से सबका सर दर्द करता है। ये लड़कों को फंसाकर उनसे इजी लोड मांगती है, तो बाद में डरावने गाने सुना के उन्होंने बेहोश कर देंदी फड़ के। ये रिमशा है। ये लड़कों को ताड़ती है। इसके दांत पीले हैं। ये देखने में बड़ी मासूम लगती है, लेकिन है पूरी चालाक लूमड़ी रिमशा से था दी। ये ईमन है। ये क्रीम लगाकर चिट्टी हुई है। ये बड़ी फजूल खर्चा और कामचोर है। सारा दिन सोई रहती है और रात को इतनी बकवास बकवास शायरी लिखती रहती है। ये ज़हरा है। ये बहुत गंदी बच्ची है। ज़हरा क्लास में आखिरी बेंच पे बैठती है। ज़हरा को रोज मार पड़ती है। ज़हरा बड़ी कामचोर लड़की है। ज़हरा का कोई दोस्त नहीं बनता, क्योंकि है ही बड़ी गंदी बच्ची। ये आमना है। ये अपने आप को कतरीना कैफ समझती है, लेकिन ये गली मोहल्ले में कचरा उठाने वाली लगती है। ये बहुत फैशन करती है। बच्चों को पैसे दे के बोलती है मैंने कतरीना कैफ कहो, खिलौंदी नहीं तो कतरीना। ये आयशा है। ये कद में जरा छोटी है। आयशा बहुत ही गंदी है। ये घर का टीन डब्बा बेचकर पैकेज करवाती है। ये दिल की बड़ी अच्छी है। ये बहुत ही नकचिड़ी है। नेट वेख वेख के पागल हुई है। ये इकरा है। इकरा वैसे तो अच्छी है, लेकिन इकरा काम चोरी बहुत करती है। इकरा बड़ी सुस्त है। इकरा पढ़ाई में अच्छी है। इकरा काम से बड़े बहाने बनाती है। इकरा बर्तन नहीं धोती, क्योंकि उनके हाथ काले होंदे हैं। इकरा है थोड़ी पागल, नहीं पूरी पागल है वैसे थे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये वीडियो जस्ट मैंने फन के लिए बनाई है। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो तो आई एम सॉरी। मैं की करा, लोग इस तरह की डिमांड करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। टीचर बबली से खाली जगह पूर करो। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश चली। बबली 900 चूहे खा के बिल्ली हौली हौली चली। टीचर क्या बदतमीजी है, ठीक से नहीं पूर कर सकती। बबली मास्टर जी मैं ਤੁਹਾਡਾ लिहाज कीता, नहीं तो 900 चूहा खा के तो बिल्ली हिल भी नहीं सकती। मैं तो फिर हौली हौली तोड़ दिती फड़ के। है को टीचर जी थोड़ा हाल
खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी इस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी माँ गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी इन्हें देखकर रोने लगे और जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है, तलाक देता है। रियाना हुई फिर खान रखान। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 30 लाख और 40 लाख। आदमी परेशानी में बोला, पागल हो गई हो क्या? इस गाड़ी में ऐसी क्या खास बात है? सेल्समैन, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं और हर बार बुड्ढी ही मरी है। आदमी, मेरे अल्लाह पर 1 करोड़। मतलब के अमीर तो अमीर बंदे भी बस अपनी बुढ़िया ही मारना चाहते हैं। मामा ब्याह ही ना कराया करो। सरदार, मैं बाथरूम गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदार ने, हाय रब्बा, तो फिर तुसी की कीता सरदार जी? सरदार, कुछ नहीं, सांप ने कहा तुसी कर लो, मेरा तो विच ही पजामा पीला हो गया जे। ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर ने सिपाही से पूछा, रब नवाज, तुम्हारे हाथ में क्या है? रब नवाज, सर जी ये बंदूक है। ऑफिसर, रब नवाज, ये सिर्फ बंदूक नहीं, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। ऑफिसर दूसरे पठान सिपाही से, गुल खान, तुम्हारे हाथ में क्या है? गुल खान, सर ये रब नवाज की माँ और हमारी काला है, काला। लो दसो, और भर्ती करो तुसी पठान। बंदूक नूं मासी बना छड़िया फड़ के। एक दिन मैं अपनी फूफी से मिलने लाहौर गया। मेरी कजन ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पाइनएप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर गौर व फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब था, भाई सेब खाएं। शाबाश लोरियो, उन्हें तो अनानास का मुंह बना के बैठा सी ते लभ्या फिर भी उन्हें सेब। शेख साहब की गर्लफ्रेंड इनके गले में सोने की चैन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी ना तो मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले, तू यही सोच के याद कर ले कि मैं मंगी सी ते उन्हें दित्ती नहीं है। शदैन हुई, शेख हो के तो तेनू चैन ना दे देवे। बेटा, पापा ये सांडू का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब दो अनजान आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो आपस में सांडू कहलाते हैं। मतलब इनकी बुढ़ियां बहनें होती हैं और एक ही कंपनी की होती हैं। चलाका। मियां बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहाँ शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते ही थे। शोहर कड़ाई से गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जल कर बोली, अब आगे चलेंगे या आंधी आने का इंतजार करोगे? फिटे मुंह हो जाइदा। दो खुसरे आपस में बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। दूसरे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नी उठ परवीन, मर्द मान, हाय हाय तू हुणे मर जानी है, डेगू के रोन लग गया।